यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। बच्चों, आज हम आपके सामने उत्तराखंड आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहु उपयोगी प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। इसमें हमारा 3 सेट है। पहला हमारा होगा इसमें उत्तराखंड क्वेश्चन, कुछ करंट जीके और फिर हिंदी होगी। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या है? कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या है? उत्तर है 1912। दूसरा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में गढ़वाल बटालियन का जन्म कब हुआ? अल्मोड़ा में गढ़वाल बटालियन का जन्म कब हुआ? तो सही उत्तर है 5 मई 1887, यानी 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाल बटालियन का जन्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य की मांग कांग्रेस अधिवेशन में किस वर्ष उठाई गई? तो इसका सही उत्तर है 1928। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल यूनियन अथवा गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई और किसने की? तो इसका सही उत्तर है तारादत्त गैरोला ने 19 अगस्त 1901 को गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी की सभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को किस नाम से जाना जाता था? यानी कत्यूरी राजवंश में राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? करिका। तो सही उत्तर है राजमिस्त्री यानी करिका। नेक्स्ट, समस्त 52 गढ़ों को जीतने वाला राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किसने किया? यानी अजयपाल ने जब 52 गढ़ों को जीता तो उसे गढ़पाल किसने कहा, किसने संबोधित किया? तो सही उत्तर है राय बहादुर पातीराम। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया? झंडा सत्याग्रह नैनीताल में, सही उत्तर है 30 अप्रैल 1930, यानी कि नैनीताल में 30 अप्रैल 1930 को झंडा सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण गढ़वाल का कौन सा ग्रामीण इलाका जो गढ़वाल की बारदोली के रूप में विख्यात था? तो सही उत्तर है गुजड़ू। तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू। 9वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? पहला गढ़वाली जिसने ईसाई धर्म की शिक्षा सबसे पहले ली? तो उत्तर है ख्याली ओड। सही उत्तर ख्याली ओड। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज लेखकों ने किसे कुमाऊं का राजा की संज्ञा से विभूषित किया है? यानी वो कौन सा अंग्रेज है जिसे कुमाऊं के राजा की संज्ञा दी गई थी? आंसर है हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे ने विभिन्न पदों पर 44 साल तक कुमाऊं में कार्य किया, इसीलिए वहाँ के अंग्रेजों ने कुमाऊं राजा की संज्ञा की उपाधि दी। नेक्स्ट है, अब कुछ इसमें करंट जी के है, हाल ही में भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं? तो सही उत्तर है 5 देश। तो 5 कंट्री को इसमें भारत सहित गैर स्थायी सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संघाई चीन में की गई थी 2014 में। इस बैंक के अभी अध्यक्ष क्या हैं? तो ब्रिक्स आपको पता ही है इसमें कौन कौन है? BRICS, बी में ब्राजील हो गया, आर में रशिया हो गया, आई में इंडिया हो गया, सी में चाइना और एस में साउथ अफ्रीका। तो इसमें सबसे 5 इसमें क्या है कि इसका है मार्कोस प्राडो ट्राइलोजो जो ब्राजील के हैं। तो ये अध्यक्ष हैं अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13, ट्यूलिप TULIP ट्यूलिप नामक पहल किसके प्रशिक्षण के लिए लॉन्च की गई? अब ट्यूलिप क्या है बच्चों? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये। तो ये इंजीनियरिंग स्नातक हेतु शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? वंदे भारत मिशन यानी कि जो लॉकडाउन के कारण क्या था कि जो विदेशों में भारतीय लोग काम कर रहे थे उनको यहाँ विदेश से भारत में लाना था। तो इसके लिए जो है उन्होंने अभियान लॉन्च किया, वह है स्वदेश अभियान, यानी उनको रोजगार दिया जाएगा, उनका रोजगार सृजन किया जाएगा ताकि वो आजीविका चला सके अपनी। अगला क्वेश्चन है 15, एपीवैक EPIVAC एपीवैक नामक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दी है? एपीवैक नामक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दी है? तो सही उत्तर है रूस ने। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, जून 2020 में अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो भारत के 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में आया था को नाम दिया गया। यानी कि भारत के 2 राज्य इसमें इफेक्ट हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम था, क्या दिया गया? वह है निसर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ऑस्कर विजेता भारतीय जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है भानु अथैया।
इन्होंने गांधी फिल्म में बहुत अच्छा योगदान दिया, तो इसीलिए प्रकार से इन्हें इनाम मिला। ये क्या थे? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। तो प्रथम ऑस्कर विजेता ये थे जिनका अभी निधन हुआ, भानु अथैया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया वोल्कान बोजकीर, तुर्की के थे, इनको चुना गया वोल्कान बोजकीर 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तैयारी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चांस है, इसलिए तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की? वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी की ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है 20वां, महिला एशियन कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये खुशखबरी भारत के लिए, भारत में ये मेजबानी भारत करेगा 2022 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21, 2020 विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम थी, यानी कि 2020 विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, यानी स्थायी उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 24 दिसंबर, यानी कि हमारा जो नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 2021 की बैठक दावोस के किस स्थान पर स्थानांतरित की गई? ये की गई स्विट्जरलैंड के ल्योरसन वर्गन स्टॉक। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा शब्द है, ल्योरसन वर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड के इस स्थान में स्थानांतरित की गई दावोस से हटाकर। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, मेघालय राज्य का नया राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो बहुत अच्छा आंसर है सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये 19वें राज्यपाल बने। अगला क्वेश्चन है 25वां, 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हमारे साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार, विजेता अक्कितम अच्युतम नंबूदरी का निधन हाल ही में हुआ, किस भाषा के कवि थे? तो ये थे मलयालम कवि। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इन्होंने कम से कम 55 बुक्स लिखी और इस प्रकार से ये बहुत फेमस थे। नेक्स्ट है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। तो इस प्रकार से अर्थ व्यक्त करने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वह है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मम्मट के अनुसार लक्षणा के कुल कितने भेद हैं? तो मम्मट के अनुसार लक्षणा के कुल कितने भेद हैं? ये 12 भेद हैं। ये 11वीं सदी में ये संस्कृत के बहुत अच्छे काव्य शास्त्र थे, इन्होंने जो है इस प्रकार से लक्षणा के कुल 12 भेद बताए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब इसमें देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी सागर सा गंभीर हो, हृदय हो गिरी सा ऊंचा और जिसका मन, यानी कि इसमें हृदय और मन दोनों उपमेय हैं। अभी जब उपमेय इसमें हृदय और मन है और सागर और गिरी दो से इनकी तुलना की जा रही है और समानता क्या है? गंभीर और ऊंचा। तो ये समानता बताया, यानी कि ये साधारण धर्म हो गए। और इसमें वाचक शब्द क्या हो गया? सा, यानी कि ये उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार की विशेषता ये होगी कि जब हम एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इसमें उपमेय भी है, यानी कि हृदय और मन, इसमें वर्णन किसका हो रहा है? उपमेय में हृदय और मन का हो रहा है। और उपमान क्या है? जिससे तुलना हो रही है, जैसे सागर और गिरी यानी पर्वत। और तीसरा क्या है इसमें? साधारण धर्म क्या है? किससे हो रही है? जैसे गंभीर और ऊंचा। और इसमें वाचक शब्द क्या है? सा। तो इस प्रकार से ही उपमा अलंकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो सही उत्तर है बच्चों 5, यानी इसमें हमारी हिंदी की जो उपभाषाएं हो जाती है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हो जाती है। तो इस प्रकार से 5। अगला क्वेश्चन है, कामायनी जनशंकर प्रसाद कृत का अंतिम सर्ग कौन सा है? तो सही उत्तर बच्चों आनंद। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला जो सर्ग है वो चिंता से रिलेटेड है, जबकि अंतिम आनंद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, उर्वशी कौन सा काव्य है? अब उर्वशी जो है ये गद्य भी है पद में भी है, तो गद्य पद में दोनों ही जब होते हैं तो क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है। तो सही उत्तर हो गया चंपू काव्य। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? तो काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य कौन थे? ये भरत मुनि, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, इसलिए नाट्य शास्त्र प्रथम काव्य शास्त्र था हमारे उसमें हिंदी इतिहास में, इसलिए भरत मुनि पहला आचार्य कहलाए। अगला क्वेश्चन है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो जो मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो सके उसे क्या कहेंगे? वर्ण, यानी वर्ण का मतलब अक्षर, नासवान, अखंडित, इसलिए वर्ण सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल पिपासु में कौन सा समास है? तो जल पिपासु यानी पीने की इच्छुक। अब देखिए इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जो उत्तर प्रधान है, जिसमें उत्तर पद है आपका वो कौन सा है? उत्तर पद है आपका
पिपासु यानी कि पीने का इच्छुक, और जल। तो इसमें जो उत्तर पद है दूसरे वाला ये प्रधान है, जबकि जल इसमें क्या है, गौण है। तो तत्पुरुष समास की विशेषता होती है कि इसमें जो दो पद होते हैं तो दूसरे वाला पद जो बाद वाला पद है उत्तर पद वो प्रधान होता है, मेन होता है, जबकि पहला पद इसमें गौण होता है। और इसमें जो बीच की जो विभक्ति है वो क्या रहती है, विलुप्त रहती है, तो इसलिए तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है कि उत्तर पद प्रधान होगा, जैसे जल पिपासु का मतलब पीने का इच्छुक। तो जो पीने का इच्छुक है, इच्छुक कौन है, व्यक्ति, वो मेन है, वो प्रधान है। इसी प्रकार से ये कहलाएगा तत्पुरुष समास। तो ये हमने कुछ इसे हिंदी के सीखे। इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखिए, ये जीके के कुछ क्वेश्चन है, कुछ हिंदी के हैं, ये आ सकते हैं पेपरों में, इनको नोट करिए अगर आपको अच्छे लगते हैं। और अच्छी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और इस प्रकार से अगर आपको ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप पेपर करें तो निगेटिव का ध्यान जरूर रखें, और उसके लिए अपने जो जो ज्ञान आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें, क्योंकि अब ज्ञान लेंगे तो ज्ञान ही हमारी बेरोजगारी को दूर करेगा, क्योंकि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सच्चा ज्ञान, यानी कि जो उत्तर है वो उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। तो धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।